आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर रानी कमलापति के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भिंड में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला जलाया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा वीरांगना रानी कमलापति के बारे में दिए गए बयान की निंदा की और भिंड के सभी 26 मंडलों में गोविंद सिंह का पुतला दहन किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवैया ने कहा कि गोविंद सिंह को अपना बयान वापस लेकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। रानी कमलापति ने देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। राजधानी भोपाल में पीएम मोदी ने उनके नाम से रेलवे स्टेशन तक को नामांकित किया है, लेकिन गोविंद सिंह उनके बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी कर अनुसूचित जाति समाज के साथ साथ आदिवासी समाज के साथ भी कुठाराघात कर रहे हैं, इसलिए उनको अपने बयान पर शर्मिंदा होना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में 1070 मंडलों पर यह उग्र प्रदर्शन, इनका पुतला दहन प्रदर्शन कर रहा है। हमारे गोंड आदिवासियों की आखिरी हिंदू रानी थी जिनका उन्होंने अपमान किया है। ये नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के हैं और इनको ये तक नहीं जानकारी है कि रानी कमलापति कौन थी। इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है और अनर्गल बातें करते हैं। इसके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में 1070 मंडल में और भिंड में 26 मंडलों में युवा मोर्चा इसी तरह पुतला दहन कर रहा है। अभी मैं यहाँ से लाहौर जा रहा हूँ। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने जो अनर्गल टिप्पणी की, उसकी अब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निंदा करते हैं और उनसे मांग करते हैं, कांग्रेस के कमलनाथ से, कि आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे जो दलितों का हमेशा अपमान करते हैं। आदिवासी समाज की हमारी रानी, उनके बारे में उन्होंने एक अम्बेडकर की जयंती पर टिप्पणी की। इससे पहले भी जो अधीर रंजन थे, उन्होंने भी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो अनगढ़ बातें की थी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया। हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं जो भी समाज के दलित हैं, पिछड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती है और कमलनाथ से मांग करते हैं कि माफ़ी मांगे और उनको पार्टी। नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया अपने एक दिवसीय प्रवास के लिए राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, जहां नगर निगम में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में मंत्री ने शिरकत की और वहां पर कई कार्यों का लोकार्पण किया, साथ ही साथ भूमि पूजन भी किया। इस दौरान राजनांदगांव नगर निगम महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और निगम अधिकारी और कर्मचारी सहित तमाम गणमान्य मौके पर मौजूद रहे। आज हमारे नगर निगम में विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था और हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके चेक वितरण किए गए। प्रधानमंत्री आवास के आवास आवंटन का, मोर मकान का आवंटन का और जो नियमितीकरण है और हमारे मितान योजना के तहत घर पहुंच लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर जो खोला गया है उसमें लोगों को 70% तक दवाइयों में छूट दी जा रही, ब्रांडेड कंपनी की दवाएं दी जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में लोगों के मुफ्त इलाज किए जाते हैं, दवाइयाँ मुफ्त दी जाती है। ये सारी योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नगर निकाय क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में सरकार। वहीं राजनांदगांव जिले में स्थित डोंगरगढ़ ब्लॉक, जिसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है, जहां केसीसी लोन में हुए फर्जीवाड़े सहित पीड़ित किसान के बेटे के आत्महत्या के मामले और स्थानीय अंडरब्रिज को दोबारा खोलने के मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दरअसल दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल खुद को जनता का हितैषी बताते हुए नजर आ रहे हैं। डोंगरगढ़ प्रवास पर पहुंचे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, किसान के बेटे ने केसीसी लोन फर्जीवाड़े के चलते आत्महत्या की है, इसमें कई कर्मचारी और अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं।
पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तभी आदिवासियों और किसानों को पूरा न्याय मिलेगा। प्रकार से और जो आनंद कंवर कृषक जो आत्महत्या किया, उसके कारण क्या है? तो उसका कारण जो है वो मैं बताने आया हूँ कि वो जो कृषक है, भागीरथी कंवर आदिवासी का पुत्र है, बहुत ही छोटा गरीब आदमी है। उसके पैसे को निकाला गया। उसके साथ साथ ग्राम मेढ़ा से लेकर के खल्लारी से लेकर के ऐसे दसों गांव के पैसे किसानों को निकाले गए हैं। सीधा सीधा ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, केवल कुलदीप विश्वकर्मा का काम नहीं है, इसमें और भी कर्मचारी और अधिकारी संलग्न है। इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और ऐसे आदिवासियों और गरीबों और किसानों का कम से कम पैसा इस राज्य में जो खाया जा रहा है वो ना खाएं। कांग्रेस का आरोप है नीति की शुरुआत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और जिले के सांसद ने जिले में शुरू की। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पूरी गंभीरता के साथ बोलना चाहता हूं, 4 साल हो गए सांसद बने, एक बार भी वो खलारी गए क्या? अगर वो इसके पहले खलारी गए होते और अभी भी खलारी जाते तो मैं मान लेता कि वो गए थे, अभी भी गए हैं। इसके पहले एक बार भी वो खलारी नहीं गए। कभी उन्होंने किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी। पिछले 4 साल में एक बार बताएं किसानों को उन्होंने ज्ञापन दिया हो, बयान दिया हो? आज तक नहीं। केवल जब किसान पुत्र की मृत्यु हुई, मैं फिर बोल रहा हूं, किसान की मृत्यु पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले सांसद हैं ये, गिद्ध दृष्टि। लाश गिरी और सांसद पहुंचे। इसके पहले खलारी के विकास, किसान के विकास, गरीब के विकास, मजदूर के विकास, गौ माता के विकास से। वहीं मध्य प्रदेश में भिंड जिले के गांव बिछौली में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गोली युवक के सीने में लगी है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। युवक ने ऐसा क्यों किया है, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने नाना के यहाँ बिछौली गाँव आया हुआ था। फिलहाल घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां ट्रॉमा सेंटर से घायल युवक इलाजरत है। वहीं वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड की ओर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल को CSR योजना के तहत 60 लाख रुपए का अंशदान दिया गया है। इस राशि का उपयोग ट्रांसलेशन, मेडिसिन और विभाग की ओर से टिश्यू इंजीनियरिंग सुविधा शुरू करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा। वर्धमान टेक्सटाइल के डायरेक्टर S पाल और वर्धमान फैब्रिक्स के प्लांट हेड TC गुप्ता ने एम्स भोपाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह को 60 लाख रुपए का चेक दिया। इस परियोजना का संचालन ट्रांसलेशन मेडिसिन विभाग की HOD डॉक्टर रूपेंद्र कौर कुंवर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नेहा आर्या करेंगी। इस विभाग को शुरू करने के लिए भोपाल एम्स अग्रणी है। विभाग का उद्देश्य प्रारंभिक रोग निदान और चिकित्सा के लिए नई तकनीक का उपयोग करना है। इसका उपयोग किसी भी शारीरिक अंग का प्रतिरूपण, एक्सीडेंट में अंगों का आघात और कैंसर के उपचार आदि में किया जा सकेगा। वहीं इंदौर स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का समापन हुआ। 3 दिनों में 6 अलग अलग सत्र हुए, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के आखिरी दिन अंतिम सत्र में सर्कुलेशन, TRP और लाइक का फेरा विषय पर MD सुभाष, आशीष सिंह, नीरज गुप्ता और यशवंत देशमुख ने मंच से अपने विचार रखे। इसके बाद मुख्य वक्ता और राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा, अब प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। आज की युवा पीढ़ी के सामने ऑप्शन है, लेकिन जो भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है। मुझे इंट्रोडक्शन में राष्ट्रीय विचारक कहा जाता है। नाट्य गृह में आयोजित समारोह में मध्य साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे, निदेशक डॉक्टर विकास दवे, मीडिया संस्थान के प्रमुख संजय लुणावत, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खरी बोलने ये अवार्ड दिया।
इंदौर में सिख पंथ के महान जनरल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की 300वीं शताब्दी जन्मोत्सव पर विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष मंजीत सिंह भाटिया ने बताया कि नगर कीर्तन का शुभारंभ गुरुद्वारा इमली साहिब से किया गया। नगर कीर्तन मार्ग पर नीले निशान साहिब सड़क के दोनों ओर लगाए गए, वहीं जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। नगर कीर्तन में गुरु नानक नाम सेवा संगतों, सिख समाज की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्था ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर खालसा साई खेलों का हैरत अंगेज प्रदर्शन भी किया गया। अमृत साहिब तरन तारण से आए गतका पार्टी के सदस्यों ने वीर रस का प्रदर्शन करते हुए अनोखी प्रस्तुति दी। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम लोगों ने जस्सा सिंह रामगढ़िया जो सिख पंथ के बड़े नायक हुए हैं, जिन्होंने लाल किला पे निशाने खालसा फहराया था और मुगलों का जो अत्याचार हो रहा था औरंगजेब का, उसका सिंहासन वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया था। आज उन महानायक का 300 साला शताब्दी पर मना रहे हैं। श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की समूची सिख साध संगत, संत बाबा कोला सिंह जी, संत बाबा अमरीक सिंह जी और इंदौर की जितनी संगत है, सब ने मिल के यहाँ पे उनका 300 साला शताब्दी पर्व पे आज यहाँ पे नगर कीर्तन निकाला है। आपका परिचय दी। मैं मंजीत सिंह रिंकू भाटिया। अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है। रविवार को भोपाल में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जबकि दिन भर बादल छाए रहे। हल्की बारिश भी देखने को मिली। मंडला, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, धार, सिवनी और बालाघाट में भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है। वहीं आज भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इधर राजगढ़ में रविवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं भोपाल की बात की जाए तो 38.9, इंदौर में 38.8, ग्वालियर में 41.3 और जबलपुर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है। इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे गर्म हवाएं मध्य प्रदेश में नहीं आ रही हैं। दूसरी ओर साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है। भोपाल में 18 और 19 अप्रैल को फिर बारिश होने के आसार हैं। तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। 19 अप्रैल और 18 अप्रैल को भी बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते राज्य में मौसम यूं करवट बदल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।